नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। जब से वर्ग 3 चयन परीक्षा की रूल बुक जारी हुई है, अभ्यर्थियों की चिंता खत्म होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गई है। पहले जब रूल बुक नहीं आई थी तो अभ्यर्थियों को चिंता थी कि कब रूल बुक आएगी, आखिर कब उनकी चयन परीक्षा होने वाली है, कितने पदों के लिए चयन परीक्षा होने वाली है, क्या सिलेबस बदलेगा या सिलेबस वही रहने वाला है, कितने अंकों का प्रश्न पत्र होगा, तमाम प्रकार के डाउट्स बने हुए थे। लेकिन जैसे यहाँ पे 2 दिन पहले ईएसबी की रूल बुक जारी हुई है, रूल बुक में सभी चीजें पूरी तरह से क्लियर कर दी गई है। अभ्यर्थियों की जो चिंता थी, जैसे कि पहले वो बिना चिंता के तैयारी कर रहे थे पुराने सिलेबस के हिसाब से, अब जैसे यहाँ पे रूल बुक आई है, चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। और चिंता बढ़ने के पीछे का रीजन यही है दोस्तों कि आपके 31 अगस्त से परीक्षा होना है, लगभग 45 दिन परीक्षा के लिए बचे हुए हैं। लेकिन जो सिलेबस है, उस सिलेबस को इस प्रकार से पूरा बदल दिया गया है और इतना वास्ट कर दिया गया है कि अभ्यर्थी ये चिंता में है कि उस सिलेबस को क्या वो अच्छे से कवर कर पाएंगे इतने कम समय में, और क्या जो पढ़ा हुआ है उसको कैरी करके एग्जाम में आउटपुट के रूप में निकाल पाएंगे, अपना सिलेक्शन भी ले पाएंगे कि नहीं। तमाम प्रकार के सवाल अभ्यर्थियों के मन में बन रहे हैं। आखिर किस प्रकार से पढ़ा जाए, सिलेबस में क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है। रिसोर्सेस की भी चीजें उनको क्लियर नहीं हो पा रही है। तो तमाम प्रकार की जो चीजें हैं दोस्तों, उन तमाम प्रकार की चीजों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो दिक्कत यहाँ पे अभ्यर्थियों की ये बनी है कि पुराने सिलेबस, जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस था, उस पात्रता परीक्षा के सिलेबस में जो सीडीपी थी, यानी कि जो बाल विकास था, उसको वो पढ़ रहे थे निरंतर। कोर्स भी परचेस किया हुआ था, कोर्स के आधार पे पढ़ रहे थे। ईवीएस जो कि बहुत बड़ा टॉपिक होता है, जिसको कवर करने में काफी समय लग जाता है, तो ईवीएस यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन है, उसको भी उनके द्वारा पढ़ा जा रहा था। और कई सारे ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जिनकी इंग्लिश काफी कमजोर होती है, इसलिए उनके ऑप्शन में यहाँ पे लैंग्वेज चूज करते समय संस्कृत का भी ऑप्शन रहता था पहले। तो संस्कृत को भी काफी अभ्यर्थियों के द्वारा पढ़ा जा रहा था, व्याकरण पे कमांड की जा रही थी। लेकिन तमाम प्रकार की जितनी भी चीजें अभी मैंने बताया है, इनको पूरी तरह से यहाँ पे हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस से पूरी तरह हटा दिया गया है। और हटा ही नहीं दिया गया है, जो नई चीजें इंक्लूड की गई है वो काफी भारी भरकम और आपके 10वीं से 12वीं लेवल तक की चीजें हैं। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की, जिसके बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया था कि ये सिलेबस में इंक्लूड होने वाला है। देखो, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था दोस्तों, 10 दिन पहले जो आपको मैंने एक वीडियो था, उस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था कि आपके 10 जुलाई के आसपास आपका नोटिफिकेशन यानी कि रूल बुक आने वाला है। तो बिल्कुल 10 जुलाई का अगला दिन शाम यानी कि 11 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, रूल बुक आ जाती है पूरी की पूरी। 13,000 पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन होने वाला था, ये बातें किया था। तो 13,090 पदों के लिए परीक्षा का नोटिफिकेशन आ जाता है। मैंने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की डेफिनेटली यहाँ पे पूरी तरह से बात क्लियर कर दिया था कि 100 अंकों का पेपर होगा, जिसमें कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान भी इंक्लूड होने वाली है। सीडीपी को कोई भी स्थान नहीं मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आपने देखा कि सीडीपी को कोई स्थान नहीं मिला है। तो इसी प्रकार का जो आपने चैनल पे प्यार बनाया है दोस्तों, उस प्यार का ही नतीजा होता है कि मैं आपके सामने आ पाता हूं, अपनी बात रख पाता हूं और आपको अच्छे तरीके से गाइड करने के साथ मोटिवेट भी कर पाता हूं कि क्या कुछ चीजें आपके फेवर में होनी चाहिए। तो हम जो बात कर रहे थे दोस्तों आपके लैंग्वेज चूज करने को लेकर के, तो लैंग्वेज को भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। आपके सिलेबस में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को डाल दिया गया है। गणित भी काफी भारी भरकम लेवल की कर दी गई है। मतलब सिलेबस काफी बड़ा है और इस 1.5 महीने में इस सिलेबस को कवर ही नहीं करना है, बल्कि इसका प्रॉपर वे में रिविजन भी करना है, अपने दिमाग में कैरी करना है और एग्जाम में आउटपुट के रूप में इस सिलेबस को निकालना भी है। तो तमाम प्रकार की चीजें हैं, प्रैक्टिस भी इसी दौरान करना है आपको। अब नोट्स बनाए अभ्यर्थी, पढ़ने के बाद क्या उसको सिलेबस को कवर करने का प्रयास करें। तमाम प्रकार के डाउट्स बने हुए हैं, आखिर सिलेक्शन कैसे होगा, ये तमाम प्रकार की चीजें चल रही है। तो देखो, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो जो डाउट है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, लगभग आपके 13,000 पदों के लिए परीक्षा होने वाली है। कुछ इसमें बैकलॉग के पद हैं और लगभग 1.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी इसमें बैठने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जैसी कंडीशन आपकी है ना, लगभग सभी अभ्यर्थी जितने भी यहाँ बैठेंगे, सभी की कंडीशन वैसी ही है। मतलब कहने का ये है कि पात्रता में अगर किसी ने 100 के ऊपर या 120 या 115 अंक ला करके भी क्वालिफाई किया होगा और किसी ने अपनी कैटेगरी में केवल क्वालिफाई कर लिया होगा 75 और 90 अंक ला करके, तो ऐसी स्थिति में जिसने ज्यादा अंक लाया था बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को कवर किया रहा होगा और जिसने केवल सतही तरीके से पढ़ा होगा और केवल क्वालिफाई हुआ होगा, तो
अब उन दोनों की कंडीशन यहाँ पे समान हो गई है। जब चयन परीक्षा की वो तैयारी करने बैठ रहे हैं तो सबकी स्टार्टिंग लाइन अब यहाँ पे समान हो चुकी है। लेकिन एक बात मैं और बता देता हूँ कि स्टार्टिंग लाइन जरूर यहाँ पे समान है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई लगातार दौड़ते रहेगा तो डेफिनेटली उसके पहुंचने की संभावना भी यहाँ पे ज्यादा होगी। अब जब सिलेबस आ गया है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कुछ चीजें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसकी बात करूंगा आगे, मैं इसी पे आने वाला हूं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आपको धैर्य के साथ कंसिस्टेंसी बनाते हुए अभी यहाँ पे पढ़ना है। बहुत सारी चीजों को आप नहीं पढ़ सकते, नोट्स बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करो, सिलेबस जो दिया हुआ है आपका, उस सिलेबस का पूरा प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया कौन सा जो यूनिट है उसमें कौन से यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं और उन टॉपिक्स को हमको कैसे कवर करना है। डेफिनेटली एनसीईआरटी अब काम आने वाली है। आपको बता दूं लुसेंट का बहुत बड़ा महत्व यहाँ पे होने वाला है। क्या कुछ चीजें कहां से पढ़ना है इसको लेकर के आज मैं एक लाइव यहाँ पे सेशन लेने वाला हूं। डेफिनेटली उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। कैसे तैयारी करना है, आपकी रणनीति क्या होना चाहिए, टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, आपको एक दिन में क्या एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है या सभी सब्जेक्ट्स को समान मात्रा में वेटेज देते हुए आगे बढ़ना है, तमाम प्रकार की बात करेंगे। चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट लगाना है। आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट खैर आए नहीं है अभी मार्केट में, जो कि आपके 10 से 15 दिन बाद आ जाएंगे, तो उनको भी आपको लगाने का प्रयास करना है। तो तमाम प्रकार की चीजों पे बात करेंगे। हाँ, एक बात और बता देता हूं आपके ऑनलाइन कोर्सेज के संबंध में। आपने अभी जो कोर्स लिया था इसके पहले वो कोर्स तो आपका काम आया नहीं। अब जब अनन फनन में यहाँ पे आपका क्या आया है, रूल बुक आई है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अपने कोर्स यहाँ पे लॉन्च करने वाले होंगे। लेकिन आपको अपने विवेक से काम करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने विवेक से काम करना है कि वास्तव में वो कोर्स आपके लिए जरूरी है, उपयोगी है। आपके जो अभी रूल बुक में जो सिलेबस आया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, उस आधार पे ही लेना है। क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपका सिलेक्शन नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। हालांकि मैं बहुत सारी चीजों पे नहीं आने वाला हूं, आप खुद ही सोच करके देखिए। अगर 13,000 यहाँ पे पद हैं तो अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मान लीजिए 150, 200, 500, चलो ठीक है, 1000 कैंडिडेट को भी सिलेक्शन देता है, ओवरऑल मिलाकर के अगर 3000 कैंडिडेट को भी ओवरऑल जितने भी इंस्टीट्यूट है वो मिलाकर सिलेक्शन देते हैं, तो ऐसी स्थिति में बाकी के जो 10,000 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होने वाले हैं वो तो कोचिंग नहीं गए ना, वो तो कहीं से पढ़े नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सेल्फ यहाँ पे मेहनत करके अपने रिसोर्सेज को जुटाया और ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज को जुटाया। क्यों? क्योंकि वो सीमित नहीं थे, वो सीमित बंधे हुए नहीं थे। क्योंकि आप जो कोर्स लेंगे जरूरी नहीं है कि वहां से ही सभी चीजें आए, चीजें कहीं से भी आ सकती है। पूरी डाइवर्सिटी यहाँ पे मौजूद है। आपके एग्जाम में एग्जामिनर क्या पूछ सकता है वो उसके विवेक पे डिपेंड करता है और आपके सिलेबस पे डिपेंड करता है। तो सिलेबस को लेके ज्यादा चिंता नहीं करना है। हाँ, अगर कोई ऑनलाइन यहाँ पे सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म पे जैसे कि यूट्यूब में पढ़ा रहा है तो उन चीजों को आप देखिए। फ्री के बहुत सारे कंटेंट है, उनको देखिए। चैट जीपीटी का यूज करके भी आप यहाँ पे एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो तमाम प्रकार की चीजों को लेकर के आज हम एक डाउट सेशन भी लेने वाले हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सभी चीजों को हम इंक्लूड करेंगे। तो मेरा बस यही कहना है आपसे अंतिम, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आप अपना ज्यादा समय इस वीडियो को दें, और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप दुनिया भर की तमाम प्रकार की वीडियोस को देखें, क्योंकि उससे समय बहुत ज्यादा खराब होता है। लोग आपको बहलाने का एक प्रॉपर एजेंडा लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों, इस बात को आप समझने का प्रयास करिए। चैनल पे जो विश्वास बनाया है, इस विश्वास के साथ चैनल पे आगे भी बढ़ना है। आपका केवल चैनल ये नहीं है कि परीक्षा तक ही काम देगा, आपके परीक्षा के अलावा भी आपके सिलेक्शन तक ये टेस्ट चैनल जो है वो काम देने वाला है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको मैं एक ही मतलब यहाँ पे वीडियो के माध्यम से इंक्लूड नहीं कर सकता। आपके क्राइटेरिया को लेकर के बहुत सारे हैं। एनआईओएस डीएड वालों को टेंशन नहीं लेना है, उनको बिल्कुल यहाँ एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अतिथि के संबंध में बहुत सारी चीजें हैं, तो तमाम प्रकार की चीजों को भी हम यहाँ पे लाइव सेशन में लाने का प्रयास करेंगे। हम शाम को एक शेड्यूल डाल देंगे, अभी यहाँ पे शेड्यूल डाल देंगे और आपको बता देंगे कि कब हम एक लाइव सेशन लेने वाले हैं। अगर आप चाहें तो, जबरदस्ती नहीं है दोस्तों, अगर आप चाहें कि लाइव सेशन हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे यस में कॉमेंट जरूर करिएगा। और इसके अलावा भी जितने आपके डाउट्स हैं, क्वेरी बनी हुई है, उनको भी यहाँ पे करिए, ताकि उन बिंदुओं को भी हम वहां पे लाइव सेशन में कवर करने का प्रयास कर सकें। तो इसी प्रकार की तमाम अपडेट है दोस्तों, इसको लेकर के आगे भी वीडियो आते रहेगी। आपको चैनल से जुड़े रहना है, चैनल पे इसी प्रकार का प्यार बनाए रखना है। आगे जो भी अपडेट है, तब तक के लिए नमस्कार।